आपके लिए डिस्क्लेमर, फिर बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ की। नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर आज लोअर सर्किट लगी, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया, 2 दिनों से बता रहा हूँ कि जो इसके Q2 के रिजल्ट्स आए हैं वह बहुत ही बढ़िया नहीं है जैसे कि दिखाए जा रहे हैं। जैसे कि डाटा शो किया जा रहा है 4,500-5,000 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है, उस चक्कर में आप ना पड़े। मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था। देखिए, इस वीडियो में हम कुछ बातों को समझने वाले हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर फिलहाल आपको बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिलनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों है, सारा कुछ समझेंगे इसी वीडियो में। तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन काम की लगे, जेन्युइन लगे, तो लाइक ज़रूर करें। देखिए, ऐसी मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है उसके बारे में मैं बुरा बोलूँ, निगेटिव बोलूँ। जो फैक्ट है, ठीक है, जो फैक्ट है वह मैं बताऊंगा। यह मेरा काम है आपको सच्चाई से रूबरू कराना। अब क्या फ़ायदा मैं आपको बता दूं कि आलोक इंडस्ट्रीज़ का तो टारगेट भाई 100, 200, 500 है और वो जाए ही नहीं कभी, ठीक है। कभी की बात मतलब कि नियर टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नियर टर्म में कभी वह टारगेट अचीव ही नहीं करे और मैं आपको बताते रहूँ नहीं भाई बहुत शानदार कंपनी है तो 100-200 का टारगेट तो यूँ 2 महीने 3 महीने में ही अचीव कर लेगी, और वैसा हो नहीं, ठीक है। मैं आपको टारगेट ऊपर बताता जाऊं और शेयर गिरता जाए, तो इस तरह की झूठी आपको दिलासा देने से क्या फ़ायदा है ना। तो देखिए, जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, वह मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रयास अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें, वीडियो को अंत तक देखें, बात अच्छी से समझ में आएगी। तो चलिए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर हम आलोक इंडस्ट्रीज़ के चार्ट पर आ गए हैं। 1 डे की यह कैंडल है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि ऑपरेटर ने जो चाल चली है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने की फिर से एक बार जो कोशिश की जा रही है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये इस दिन रिजल्ट्स आए थे, Q2 के रिजल्ट्स आए थे, जिसमें 4,500 5,000 के आसपास का करोड़ का प्रॉफिट शो किया गया था। तो उसके बाद देखिए इसमें अपर सर्किट लगी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यह देखिए कि इसमें आपको मार्केट ओपन होते ही अपर सर्किट नहीं लगी थी। इसमें ट्रेडिंग हुई, काफ़ी ट्रेडिंग हुई। जिन्हें माल बेचना था उन्होंने माल बेचा, जिन्हें खरीदना था वे लोग खरीदे, ठीक है। यहाँ पर माल उन्हीं लोगों ने बेचा है जो कि सारा गेम समझ रहे थे, जो कि बड़े ऑपरेटर्स हैं, जो कि बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। उन्होंने माल बेचा और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो तो भाई जो रिजल्ट्स आए उसे देख कर नहीं, अब तो ये 60 फिर से जाने वाली है, उस चक्कर में यहाँ पर माल खरीदते गए, जिसके कारण कि आपको वॉल्यूम जो है यहाँ पर इतनी बड़ी वॉल्यूम देखने को मिल रही है। देख लो आप, वॉल्यूम में थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये देखो कितनी बड़ी वॉल्यूम आई है। इससे पीछे तो इतने दिनों में वॉल्यूम नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद का यहाँ पर ये जो है, आपको ये आप कैंडल भी देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे स्टॉक की वैल्यू गई। आप देखो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए ये जो कैंडल बनी, इसका मतलब कि एक बार यह ऊपर गई, ठीक है, अपर सर्किट को टच की, उसके बाद फिर से ये नीचे आई, यहाँ तक बियर्स ने खींच कर लाया, उसके बाद फिर से बुल्स ने इस प्राइस को खींच कर यहाँ पर क्लोजिंग दी, ठीक है। तो यहाँ पर वही गेम चल रही थी कि जो पहले से फंसे हुए थे, जो निकलना चाहते थे, वो अपने माल बेच रहे थे, और जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो नए इसमें एंट्री लेना चाह रहे थे, वो लोग माल खरीद रहे थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसके बाद जो मुहूर्त ट्रेडिंग हुई, उस दिन भी यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली, और फिर आज तो यहाँ पर लोअर सर्किट लग ही गई, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अचानक से लोअर सर्किट नहीं लगी, लगभग यहाँ पर 5 मिनट 2-3-4-5 मिनट के आसपास यहाँ पर ट्रेडिंग हुई, और यहाँ पर जिन्हें माल बेचना था वो माल बेचकर निकल गए, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आप ये देखो, जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कड़वी बात यही है कि यहाँ पर फिलहाल नियर टर्म में आपको बहुत बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी तो हमें यही बता रही है। यहाँ पर आप यह एक चीज़ को समझो, ये देखो, ये इस दिन से, हाँ, इस दिन से इसने ये अपर सर्किट लगाया था। आप इस लेवल पर ध्यान दो, हाँ, इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ देखो, ये जो आप, हाँ, यहाँ पर आप देखो, ये जो है, यहाँ से इसने यू टर्न लिया है, ठीक है, इस लेवल से। आप इस लेवल पर ध्यान दो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो,
यहाँ पर देखो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह यह एक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके कारण यहाँ पर जो कल परसों इस रेंज में जो मार्केट ट्रेड कर रही थी, मतलब कि आलोक इंडस्ट्रीज जो ट्रेड कर रही थी, इसको काट नहीं पाई, ठीक है। इस रेसिस्टेंस को काट नहीं पाई, जिसके कारण कि फिर से हमें यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 रुपये के आसपास थी, अपर सर्किट लगी, लेकिन उस रेसिस्टेंस को काट नहीं पाई और फिर से यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। देखिए ये जो रेसिस्टेंस है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया चार्ट में, वो जो रेसिस्टेंस 25 रुपये के आसपास है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली जो रेसिस्टेंस है यहाँ पर, ये काट नहीं पा रही है और नहीं काटने का 25 रुपये 71 पैसे के आसपास का इसका लेवल है। तो ये जो इस रेसिस्टेंस को नहीं काट पा रही है, इसके पीछे कारण एक ही है कि जो बड़ा वॉल्यूम है वह बड़ा वॉल्यूम हमें दिख नहीं रहा है। बड़ी वॉल्यूम जब तक नहीं आएगी तब तक इस हर्डल को पार नहीं कर सकती, और फिलहाल बड़ा वॉल्यूम हमें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, बढ़िया बढ़िया रिजल्ट्स बताकर, अच्छा रिजल्ट्स बताकर वहाँ पर फिर से रिटेल इन्वेस्टर्स को माल पिलाया गया और जो बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने माल बेचकर निकल गए। तो जब तक यहाँ पर बहुत बड़ी कोई न्यूज़ नहीं आती है तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि बड़ी रैली यहाँ पर जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग की, जो इस तरह की ये जो रैली बनी है, फिर से एक बार आपको इस तरह की जो रैली की यदि आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो सॉरी, फिलहाल आपको इतनी बड़ी रैली देखने को इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब बात आती है कि आखिर जब इस समय इतनी अच्छी रैली चल रही थी तो उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि ये इस तरह का ट्रेड करने लगा, कोई मोमेंटम ही नहीं दिख रही है, शेयर मरा हुआ सा दिख रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए कारण यही है कि शुरू में जब यह न्यूज़ आई कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्वायर कर रही है, स्टेक खरीद रही है, तो उसके बेसिस पर ऑपरेटर ने काफ़ी खींच दिया स्टॉक को, ठीक है। यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त तरीके से इस स्टॉक को खींचा, उसके बाद लाकर इस स्टॉक को छोड़ दिया है। अब इसमें कोई बड़ा ऑपरेटर एक्टिव नहीं है। जिस तरह से यस बैंक का हाल कुछ दिन से चल रहा था, बड़ा खिलाड़ी कोई एक्टिव नहीं था, उसी तरह से यहाँ पर आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है, कोई बड़ा खिलाड़ी एक्टिव नहीं है, जिसके कारण कि रिटेल इन्वेस्टर्स कितना स्टॉक के वैल्यू को चेंज कर सकता है, रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता है। और रिटेल इन्वेस्टर्स भी क्यों एक्टिव रहेगा, क्यों पार्टिसिपेट करेगा? जब तक कि कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती है, जब तक कि कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तब तक रिटेल इन्वेस्टर्स भी मोटी बाइंग नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर यही कारण है। देखिए मैं आपको इसके थोड़ा सा पास्ट का रिजल्ट्स भी दिखा देता हूँ, इससे और भी क्लियरिटी होगी। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीनर पर हम आ गए हैं और मैं आप लोगों के लिए पिछले कुछ क्वार्टर के रिजल्ट्स लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेल्स का डाटा है और ये है एक्सपेंसेस का डाटा, हमें यहाँ फोकस करना है, ठीक है। मैं आपको यह इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब रैली चल रही थी, जब 60 रुपये तक का अपर सर्किट लगी थी, तो उस समय बहुत बढ़िया रिजल्ट्स थे? क्या बहुत बढ़िया कंपनी परफॉर्म कर रही थी, या फिर केवल उस रिलायंस वाले न्यूज़ पर कंपनी चल रही थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पिछले 3-4 क्वार्टर पर आप फोकस करें। यहाँ देखिए इस क्वार्टर का जो रिजल्ट्स था, एक मिनट ये इधर आ जाओ आप, हाँ यहाँ देखो आप, जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेल्स थी 820 करोड़ की थी, ठीक है। 820 करोड़ की सेल्स थी और एक्सपेंसेस जो थे 841 करोड़ के थे, तो मतलब कि ओवरऑल यहाँ पर लॉस है, ठीक है। उससे पिछला ये तो जून क्वार्टर, ये तो कोविड के कारण ये तो काफ़ी इम्पैक्ट था, तो इसकी कोई बात करना वैसे कोई समझदारी नहीं है। इससे पिछला क्वार्टर मतलब कि मार्च की हम बात करें तो मार्च में भी आप देख सकते हैं सेल्स के डाटा थे, सेल्स के डाटा में बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है। 748 करोड़ की सेल्स हुई है और 849 करोड़ के एक्सपेंसेस हैं, तो आप देख सकते हैं कि कोई बहुत चेंजिंग नहीं है। उससे पहले यदि दिसंबर की बात करें, मतलब कि यहाँ पर क्वार्टर थर्ड, ठीक है, क्वार्टर थर्ड की ये आपको हो गई क्वार्टर 2, ये हो गई क्वार्टर 1, ये हो गई क्वार्टर 4 और ये हो गई क्वार्टर थर्ड, ठीक है। क्वार्टर थर्ड पिछले साल की, तो जब रैली चल रही थी उस समय की यदि हम बात करें तो उस समय भी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा कोई सेल्स का फिगर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही बहुत कम यहाँ पर कोई एक्सपेंसेस दिख रही है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल यहाँ पर जो कंपनी की सेल्स और एक्सपेंसेस का डाटा है पिछले 3-4 क्वार्टर में लगभग सेम बना हुआ है, केवल पिछले क्वार्टर की बात को छोड़ दे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी 60-65 रुपये के आसपास जो लगातार अपर सर्किट लगी थी, उसके पीछे बहुत उस तरह की कोई कंपनी का परफॉर्मेंस जिम्मेवार नहीं था। न्यूज़ थी
और अब वह न्यूज़ ठंडी पड़ गई है, तो जब तक बहुत यहाँ पर ग्रोथ नहीं दिखती हमें, मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत बड़ी रैली फ़िलहाल देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आप यदि एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ही जल्द यहाँ पर आपको 60, 50, 40 का लेवल देखने को मिलेगा, 40 के लेवल तक तो जा सकती है, ठीक है, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। तो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन फ़िलहाल करना मुझे नहीं लगता है कि उचित होगा। तो यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को वेट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।